हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज मन्ना एंड IBPS कलर का एग्जाम हो गया है। 25 का मेरा फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट में था। और बात सेंटर की करती हूँ तो मैंने फर्स्ट टाइम गुड़गांव सेंटर भरा था एंड लिटरली सैल्यूट यार। मुझे अब तक का पता ही नहीं था कि ऐसे भी सेंटर्स होते हैं और ये भी स्टाफ होता है। जनरली क्या होता है, अगर मैं हिसार हमारे सेंटर की बात करती हूँ ना, मुझे पता है वहाँ पर लोकल 22 साल के बच्चों को बुला रहा होता है। उनको 500 रुपए डेली की एक वेजेस के बेसिस पर और वही सब कुछ कर रहे होते हैं। दे डोंट नो हाउ टू ट्रीट द स्टूडेंट्स एक्चुअली, बट टुडे आई फेल्ट लाइक ये भी स्टाफ है, सारे के सारे ओल्डीज हैं। लिटरली आप मतलब वॉचमैन से लेकर आप अंदर इन्विजिलेटर हैं, बीवीओ सर हैं, उसके बाद में जो अटेंडेंट हैं, सारे के सारे ओल्डीज हैं। वो 60+ हैं। आई डोंट नो व्हाई वर दे। आई थिंक प्रोफेसर थे कॉलेज के या जो भी थे, और इतना सही एनवायरनमेंट था ना। 25 स्टूडेंट्स थे, 25 पर एक इन्विजिलेटर वर्क कर रहा था एंड दे आर ट्रीटिंग लाइक 25 स्टूडेंट्स की वो खुद के बच्चे हैं। एक एक चीज उनको खुद से सही से बताना, वो ऐसे फील करवा रहे थे हमें कि तुम्हारा पेपर अच्छा होना चाहिए और हम यही चाहते हैं। सो मजा आ गया सेंटर में तो। ओके, अब बात करते हैं कि झनकार, हाँ मेरे सेंटर का जो नेम था वो झनकार कॉलेज था, MBBA कुछ नाम से, गुड़गांव में ही। अब बात करते हैं कि हाउ वाज एग्जाम की बात करूं तो लेवल कुछ मुझे इतना हार्ड नहीं लगा। रीजनिंग अप टू द मार्क अच्छी थी, ठीक है, मॉडरेट थी अगर एक बच्चे की बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है उसके लिए। अदरवाइज इजी टू मॉडरेट लगी मुझे। अगली शिफ्ट में क्या हो मुझे नहीं पता है, मैं मेरी शिफ्ट का रिव्यू दे रही हूँ। सो रीजनिंग में अगर बात करती हूँ, नंबर सीरीज के जैसे अल्फा न्यूमेरिक और नंबर सीरीज मिक्स जो एक सीरीज आती है वो थी। आपके 2-3 सिलॉग्स थे और इनइक्वालिटी नहीं थी, और 2-3 वो थी आपकी पजल थी, जैसे ईयर बेस थी, नहीं मंथ बेस थी, उसमें 8% थे, 5 और 20 तारीख दी हुई थी। उसके अलावा एक सर्कल बेस पजल आई थी, उसके अलावा आपकी 6 हाइट के अकॉर्डिंग आई हुई थी, और एक ब्लड रिलेशन आया हुआ था, ठीक है। तो ये सारा रीजनिंग में था एंड इन रीजनिंग आई अटेम्प्टेड 34 आउट ऑफ 35 जस्ट बिकॉज एक क्वेश्चन था वर्ड वाला FREN, लेकिन उसमें पूछा था कौन सा वर्ड बन रहा है या कितने बन रहे हैं, और वो एंड नहीं होना चाहिए F पे, ऐसा कुछ था। तो मुझे नहीं समझ में आया। NERF नर्फ एक वर्ड होता है जहां तक मैंने सुना हुआ है, बट बाकी मुझे नहीं याद था, तो मैंने वो क्वेश्चन लीव कर दिया। सो 34 आउट ऑफ 35 आई अटेम्प्टेड, और 18 मिनट में हो गया था, 2 मिनट रह गए थे, तो मैंने रीचेक भी किए जिनमें मैं गलतियां करती हूँ, सिलॉग्स और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो होती है उसमें, वो मैंने रीचेक कर ली। उसके बाद में, और हाँ, फर्स्ट सेक्शन इस बार रीजनिंग था, इंग्लिश नहीं था। सेकंड जो अपना था मैथ्स में अगर मैं बात करती हूँ, सारा कुछ अच्छा था, लेकिन रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी। रॉन्ग नंबर सीरीज मैं कहूंगी मॉडरेट टू हाई साइड थी। ओके, अगर मैं लेवल की बात करती हूँ उसमें क्वेश्चंस मॉडरेट टू हाई थे, बहुत बड़ी कैलकुलेशंस थी। ओके, और 2-3 मैंने छोड़ दी क्योंकि हुई नहीं है, वो बहुत लेंदी थी, टाइम टेकिंग थी, तो वो नहीं रही हुई। उसके अलावा एक आया था सिंप्लीफिकेशन, वो सिंप्लीफिकेशन मैं आपको बता रही हूँ। एग्जैक्ट सिंप्लीफिकेशन था, क्या था, 5 की पावर है 3/2। उसके बाद में होल को डिवाइड करके 25 प्लस √20 इज इक्वल टू, ये पूछ रखा था इन्होंने। सो मुझे वो नहीं हुआ, मुझे नहीं पता कैसे करना था। सो मैं जाकर देखूंगी, इट में भी मैं लैग कर गई कहीं पर बेसिक्स में, तो वो मुझे नहीं पता। एक ये छोड़ दिया मैंने, और 2 रह गए अर्थमेटिक में एक क्वेश्चन ना एज बेस्ड आया हुआ था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। एक्स वेरिएबल बेस्ड टोटल क्वेश्चन था, एक्स और वाई 2 वेरिएबल्स बेस्ड क्वेश्चन था, और एक जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा है वो मेंसुरेशन, जो मैं कभी भी नहीं करती हूँ। सो इन मैथ आई अटेम्प्टेड टोटल 29 आउट ऑफ 35, और टाइम पूरा हो गया था। उसके बाद में इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में क्या क्या आए थे, एक आता है वर्ड को रीअरेंज करना, वो आया था। एक आपका पैरा जंबल आया था अच्छा खासा। उसके बाद में पैसेज आया था, पैसेज इजी साइड था, इजी टू मॉडरेट साइड था, मतलब टफ नहीं था, सिंपल सा था कि एक पर्सन है, वो एक विलेज में विजिट करता है, फ्लड रिलेटेड 2013 में। उसके बाद में 2018 में वो रीविजिट करता है, लेकिन जाकर वहां देखता है कि वो विलेज सर्वाइव भी नहीं कर पा रहा है, इनकम सोर्स नहीं है, तो वहां से वो सॉल्ट लेता है और फ्रांस में बेचता है, और उसके लिए वो टेक्निक्स फार्मर्स को सिखाता है, वहां की वीमेन है उनको इंडिपेंडेंट करता है इकोनॉमिकली। ये था टोटल पैसेज, सारा कंफ्यूजन, ठीक है। तो और क्वेश्चन स्ट्रेट थे, एक आधा क्वेश्चन था जो थोड़ा सा अटक रहा था। वर्ड्स भी बहुत सिंपल थे। एक तो था प्रैक्टिस को कस्टम्स अपन जैसे बोलते हैं, सिमिलर वर्ड पूछा हुआ था, और एक क्या था,
आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, एक और था। तो ये इंग्लिश में एक पैसेज आया था, उसके अलावा जैसे मैं एक 2 वर्ड बता देती हूँ, उसमें ना वो आए थे, फिल इन द ब्लैंक्स आए थे। उसमें एक में मैंने किया है लास्टिंग, क्योंकि वो था लास्टिंग क्या था, एक बॉय के रिगार्डिंग वो क्वेश्चन था कि बाहर रेनिंग हो रही है, एग्जैक्टली मुझे नहीं याद आ रहा है वो, व्हेन आउटसाइड इट्स रेनिंग स्टूडेंट नहीं अ चाइल्ड थॉट हैव टू गो आउटसाइड रादर देन स्टेइंग इनसाइड, ऐसा कुछ था। तो स्टेइंग उसमें नहीं था, उसमें स्टेड था। स्टेड मुझे नहीं, आईएनजी की फॉर्म आनी थी, सो मैंने लास्टिंग कर दिया वहां पे। लेट्स सी क्या होता है। और एक था कॉजिंग आंसर था, ठीक है। उसमें किसी ने अगर गलती की होगी तो वो हार्म ही की होगी, लेकिन हार्म होता है जब हम कोई चीज कंज्यूम करते हैं वो हमें हार्म करती है। लेकिन कोई चीज हम करते हैं और उसके कॉज क्या होते हैं, इफेक्ट्स क्या होते हैं, तो कॉजिंग मतलब उसको ये उसकी कॉजिंग उसका कारण बन रहा है, तो उसका आंसर कॉजिंग था। और जो वर्ड्स रीअरेंज करने थे उनका मैं आंसर बता देती हूँ। फिजिशियन को असिस्टेंस, इन दोनों को रीअरेंज करना था, आपस में वो चेंज हो रहे थे। गो और वॉक्ड, इसमें स्टूडेंट्स ने गलती की होगी जहां तक मुझे लगता है, एज अ स्टूडेंट मैं बता रही हूँ, क्योंकि उसमें ऐसा था कि स्टूडेंट्स गो टू स्कूल बाय देमसेल्व्स, ऐसा था। जस्ट बिकॉज पेरेंट्स हैव टू वॉकड, उन्होंने ऐसे दे रखा था, तो वॉक को स्टूडेंट्स के साथ लेके जाना था, गो को पेरेंट्स के साथ लेके जाना था, पेरेंट्स हैव टू गो, ऐसा कुछ था। तो वॉकड को गो के साथ चेंज किया। और एक था जिसमें इंटरचेंज करना था, वो था प्रॉपरली को गुड के साथ चेंज करना था, और उसी के साथ उसमें जो एक वर्ड था यूज को कंडीशंस के साथ चेंज करना था। तो 4 वर्ड उसमें चेंज हो रहे थे आपस में। और फिर जो पैराजंबल था, पैराजंबल जो मैंने बनाया है वो मैं बता देती हूँ, BECAD, ये मैंने बनाया है। लेट्स सी क्या रहता है। सो इन इंग्लिश आई अटेम्प्टेड 30 आउट ऑफ 30, क्योंकि ऐसा होता है ना कि 3-4 क्वेश्चन भी कर रही हूँ तो 2 भी सही हुए 2 गलत हुए तो चल जाएगा, ठीक है। और इसका नॉर्मलाइजेशन में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो मैंने ऐसा सोचा, क्योंकि होता है मेरे साथ, ऐसा जनरली होता है, तो उसके बेस पे मैंने किया है। प्लीज डोंट जज मी, मैं अपना सिर्फ आपका एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। सो टोटली अगर मैं देखती हूँ तो रीजनिंग 34, मैथ्स मैंने आई अटेम्प्टेड टोटल 93 आउट ऑफ 100। एक रीजनिंग में नहीं किया मैंने, 6 मैंने मैथ्स में नहीं किए, ओके। और बेस्ट ऑफ लक अभी जिनका है, ऑल द बेस्ट। एंड पेपर अच्छा आ रहा है, बस थोड़ा सा काम रहे, चिल रहें, और सिंपली जो मैंने सुबह कहा था, इट्स जस्ट एन एग्जाम नॉट आवर होल लाइफ, ओके। सो उसी वे में करेंगे तो अच्छा हो जाएगा आपका पेपर, ओके। एंड बाकी जो भी मेरे सब्सक्राइबर मुझे सेंटर पर मिले, थैंक यू। सारी ऑलमोस्ट सारी गर्ल्स ही थी, तो थैंक यू सो मच। एटलीस्ट उन्होंने मुझे पहचाना, एंड थैंक यू ही कहूँगी, ओके। सो आप अपने अटेम्प्ट बताएं, और जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में वो भी अपनी शिफ्ट के साथ अपने अटेम्प्ट्स मेरे साथ शेयर कर सकता है। सो थैंक यू सो मच गाइस, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।